फाइनली दोस्तों आप लोग के समक्ष में बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें रिटन का एग्जाम होगा, लिखित की परीक्षा होगी। इसलिए सभी विद्यार्थी देख लें अभी से कि कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए सभी प्रश्न, इसमें के जितने भी प्रश्न हैं इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं और सभी यूनिवर्सिटी में आते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर देखेंगे। यदि हम इस पेपर की बात करें तो आपका हिंदी लिटरेचर का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, हिंदी साहित्य का है। बीए फोर्थ सेमेस्टर, बीए सेकेंड ईयर तो है लेकिन फोर्थ सेमेस्टर है। यदि पेपर की नेम की बात करें तो हिंदी अनुवाद पेपर का नाम है। आपको यूनिवर्सिटी में हिंदी का पेपर होता है, हिंदी लिटरेचर नहीं होता है, लेकिन पेपर का नाम हिंदी अनुवाद ही रहता है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपका सिलेबस सेम ही है, पेपर का नेम सेम ही है। इसलिए सभी पेपर देखा जाए तो इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। एकदम पेपर की बात कर ले तो ये जो पेपर है वैसे तो बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके कराया जाता है, और हिंदी लिटरेचर का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका, हिंदी अनुवाद पेपर का नाम है। 2 घंटे करने को इसका समय मिलेगा और आपको जो है 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, जैसा कि आपने दिया होगा पहले ही पेपर। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की प्रश्नों की चर्चा करूंगा। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके अति लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं, सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको जो उत्तर देना रहता है 50 वर्डों में उसको उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के रहते हैं इसमें के। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि मशीनी अनुवाद क्या है। मशीनी अनुवाद क्या है, जैसा कि आपका पेपर का नाम ही है आपका हिंदी अनुवाद। तो सबसे पहले करना क्या है, हिंदी अनुवाद की आपको डिफिनेशन कंपल्सरी आपको तैयार कर लेना है। आज मैं जो मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ उसका बहुत ही जल्द आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो आपको एग्जाम आने वाले समय में है तो आप मुझसे 2 दिन पहले कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें तो मैं इसका ही सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, इसको ही सॉल्व करा दूंगा। यदि इसकी हम पहले बात करें प्रश्न की तो हिंदी अनुवाद का आपका पेपर का नाम है, तो हिंदी अनुवाद की परिभाषा, इसका अर्थ, इसके उद्देश्य, ये तो आपको कंपल्सरी तैयार ही होना चाहिए। और हिंदी अनुवाद ये जैसा कि इसमें प्रश्न दिया हुआ कि हिंदी अनुवाद क्या है, यानी मशीनी अनुवाद क्या है। ठीक है, मशीनी अनुवाद की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पेपर के जैसा कि मैंने फिर आपको बताया दे रहा हूँ, हिंदी अनुवाद आपके पेपर का नाम है, तो हिंदी अनुवाद की डिफिनेशन, इसके आयाम, इसके जो है गुण, ये सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपका खा नंबर दिया हुआ है कि एक अच्छे जो है अनुवादक में कौन कौन से गुण होते हैं। एक अच्छे अनुवादक में जो है ट्रांसलेटर में कौन कौन से गुण होते हैं, क्या एबिलिटी को कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबको आप बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर इसमें दिया कि अनुवाद में कौन कौन से क्षेत्र हैं, अनुवाद के कौन कौन से एरिया है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये भी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ घ नंबर कि पुनरीक्षण का अर्थ आपको देखना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस परिस्थिति में गारंटी लेता हूं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आप लगा लीजिए। ठीक, इतने ही प्रश्न यदि आप तैयार करके चले जाओगे अपना एग्जाम देने तो गारंटी लेता हूं आप अच्छे नंबर से इसी प्रश्नों से ही आप पास हो जाओगे। यदि इसके अगले प्रश्न की बात करें तो लास्ट में दिया कि अनुवाद में कौन कौन सा साधन है। अनुवाद के साधन, जैसा कि पेपर का नाम ही आपका हिंदी अनुवाद है, इसलिए अनुवाद से रिलेटेड प्रश्न तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अनुवाद के कौन कौन से साधन है, ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका शुरू हो जाता है, खंड बा। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें सभी आपके जो है लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। जिसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि अनुवाद में रोजगार की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, आपको उल्लेख करना है। तो अनुवाद में रोजगार की कौन कौन सी जो है समस्याएं हैं, या फिर समस्याएं नहीं, संभावनाएं हैं, संभावनाएं यहाँ से दिया हुआ है। इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। 100% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने आपके फोर्थ सेमेस्टर, बीए फोर्थ सेमेस्टर का मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना दिया है। ठीक है, उसमें जाइएगा, आप सभी वीडियो को मिल जाएंगे। मैंने एक बीए फोर्थ सेमेस्टर एमसीक्यू की मैंने एक प्ले लिस्ट अलग बनाई हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और आपको जो प्ले लिस्ट और दूसरा भी मिल जाएगा बीए फोर्थ सेमेस्टर 2024 करके, उसमें आपको सभी रिटर्न के पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो मिलेंगे। आप जाकर उसमें से सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैंने काफ़ी देखा जाए तो सभी मैंने सिलेबस के, यानी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के मैंने वीडियो, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में वॉच कर सकते हैं सभी मैंने वीडियो, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी आपका कोर्स रहा हो, आपका सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, साइकोलॉजी वगैरह, सभी मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। जाकर वॉच कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। नहीं तो मैं पहले प्ले लिस्ट का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा, मेरा डिस्क्रिप्शन टच करके नीचे आपको भी दिख जाएगी प्ले लिस्ट। अब उसकी मदद से भी जाकर आप आसानी से वीडियो सभी वॉच कर सकते हैं। चले गए हम खंड बा की प्रश्नों की बात करें तो इसका पहला प्रश्न, अनुवाद में रोजगार की कौन कौन सी जो संभावनाएं होती हैं, इसका उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि
बहुभाषिक समाज में जो है अनुवाद की क्या भूमिका होती है, इसको भी देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका ग नंबर दिया कि अनुवाद में जो है कोश का क्या महत्व होता है, अनुवाद में कोश का क्या जो है इंपॉर्टेंस रहता है, ये भी आपको बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। अगला क्वेश्चन फिर इसमें आपका घ नंबर दिया कि मूल्यांकन के द्वारा अच्छी परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता के को आपको परिभाषित करना है, ये भी आपको देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि अगले प्रश्न की बात करें तो दिया हुआ कि पारिभाषिक शब्दावली, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन ये है। पारिभाषिक शब्दावली जो है इसकी डिफिनेशन पता कर लेना है, यानी तैयार कर लेना है। इसके निर्माण में कौन कौन सी के सिद्धांत हैं, इसके निर्माण में जो है कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये भी आपको स्पष्ट करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ भी कि प्रशासनिक अनुवाद क्या है, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। पारिभाषिक अनुवाद क्या है, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है अनुवाद की कौन कौन सी सीमाएं हैं, ठीक है, इसकी विशेषताएं, इसके गुण, ये सब आपको तैयार ही होना चाहिए कंपलसरी। प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका है। चलिए अगले प्रश्न और हम बढ़ेंगे, जो कि आपका यहाँ से भी खंड आपका सी आपका चालू हो जाता है, सेक्शन सी। खंड सा के हम प्रश्नों की बात करें तो सभी इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, सभी आपके लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन रहेंगे। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो केवल 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, जो आपको उत्तर देना रहेगा 400 वर्ड से लेकर आपको 500 वर्ड तक इसका आपको उत्तर देना रहेगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो भैया अनुवाद क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि पेपर का नाम आपका है हिंदी अनुवाद। तो भैया हिंदी अनुवाद की परिभाषा यानी अनुवाद की परिभाषा, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका स्वरूप, ये तो कंपल्सरी तैयार ही होना चाहिए। ये प्रश्न बिल्कुल 15 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब हिंदी अनुवाद से रिलेटेड आपके मैं बताया दे रहा हूँ 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि हिंदी अनुवाद के ही सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो पास बिल्कुल हो जाओगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। यदि इसकी हम बात कर ले तो आपका खंड सा यानी सेक्शन सी में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न की तो मैं गारंटी लेता हूँ 7% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो भी लॉन्ग में, ठीक है। तो अनुवाद का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या डिफिनेशन है, इसका स्कोप क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये सब कुछ आपको बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ खा नंबर कि अनुवाद में जो है अनुवाद में संस्कृत साहित्य और भाषा की क्या भूमिका है, ये इसका भी वर्णन करना है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में लगाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ पारिभाषिक शब्दावली, ये भी क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको भी लगाइएगा। ये मैं 3 प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा 7%। पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ, इसका लक्षण, इसका निर्माण की प्रक्रिया पर आपको प्रकाश डालना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। फिर लास्ट में जो प्रश्न दिया हो कि अनुवाद में ज्ञान और विज्ञान पर जो है तकनीकी पर आपको प्रकाश डालना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। ये सभी प्रश्न आप टिक लगा लीजिए, अभी से सिलेबस वगैरह आपके पास अवेलेबल हो तो इन प्रश्नों को अभी से रटना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। पूरे प्रश्न आपको लगा लेना है, ठीक, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके 4th सेमेस्टर में, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर देखेंगे और वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी देख लें कि पेपर कैसा आता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे वो भी अपनी मजबूत की यानी देखा जाए तो एग्जाम की तैयारी को इस मॉडल पेपर की सहायता से और भी मजबूत करें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।